एक मुसलमान दंपति कई दिनों से खाने की और काम की तलाश में दर दर भटक रहे थे। वो कई लोगों के पास गए, लेकिन ना तो उनको कहीं से काम मिला और ना ही किसी ने उनको खाना खिलाया। वो भूखे प्यासे भटकते भटकते एक आश्रम के दरवाजे पर पहुंच गए। उस आश्रम में उस वक्त सत्संग चल रहा था। दोनों वहीं बैठकर सत्संग सुनने लगे। सत्संग करने वाले संत बड़े ज्ञानी महापुरुष थे। उनकी वाणी से, उनके प्रवचनों से वो दोनों बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए। उनके ऊपर उनकी वाणी का, उनके प्रवचनों का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। जैसे ही सत्संग खत्म हुआ, सारी संगत उठकर वापस जाने लगी, तो वो भी संगत के साथ ही उठ खड़े हुए। लेकिन वो जैसे ही वापस जाने के लिए पीछे मुड़े, तो पीछे से उस संत की आवाज आई, क्यों, क्या खाना खाकर नहीं जाओगे? वो दोनों चौंक गए, हैरान हो गए कि हमारे बिना बोले ही, हमारे बिना मुंह खोले ही इस संत महापुरुष हमारे मन की बात समझ गए हैं, हमारी पीड़ा को समझ गए हैं। तो उन दोनों ने हाँ में सिर हिला दिया कि हाँ, हमें खाना खाना है। तो संत ने अपने शिष्यों को आदेश दिया कि जाकर इन दोनों के खाने का प्रबंध करो। शिष्य गए और उन दोनों के लिए खाना लेकर आए। बहुत दिनों के बाद उन दोनों ने पेट भरकर खाना खाया। खाना खाने के बाद उन दोनों ने संत का शुक्रिया किया। उन्होंने बताया कि वो कई दिनों से भटक रहे हैं। किसी से खाना मांगा तो उसने खाना नहीं दिया, किसी से काम भी मांगा तो उसने काम नहीं दिया। उस दंपति से जो मेल था, वो बोला कि अब आप ही हमारे ऊपर कृपा करो, आप हमारे मन की बात हमारे बिना बोले समझ गए हो, आपने हमारा पेट भरा है, तो अब आप ही हमारा जीवन भी संवारो। उन्होंने संत से बोला कि आप हमारे ऊपर कृपा करो और हमें कोई ऐसा कलाम, कोई ऐसा मंत्र दो जिससे हमारा जीवन ही बदल जाए। उस संत ने उस दंपति को एक कागज पर लिखकर कुछ दे दिया और कहा कि सारा दिन इसका जाप करते रहना, इसको एक क्षण के लिए भी अपने से दूर मत करना, अपने मन से मत उतारना। उस दंपति ने उस कागज को लिया, उस संत के आदेश का पालन किया, उनको शुक्रिया कहा। उस दंपति ने एक नियम पक्का कर लिया कि जो मंत्र उस संत ने उनको दिया है, वो उसका जाप हमेशा करते रहेंगे। उनके मन में एक दृढ़ विश्वास पैदा हो गया कि ये मंत्र उनका जीवन जरूर बदल देगा। और दोनों आश्रम में ही रहने लग गए। आश्रम में बैठकर वो उस मंत्र का जाप करते रहते। हर वक्त जब भी उनको टाइम मिलता, काम करते करते भी वो मंत्र का जाप करते, और जब कोई खाली बैठे होते तो वो एक जगह समाधि लगाकर वहां पे इस मंत्र का जाप करते रहते। उसी आश्रम में एक व्यक्ति जो उस संत का भगत था, वो लगातार संत से मिलने आता था। उसने देखा कि वो दंपति इतनी लगन से यहां बैठा जाप करता रहता है। उसने उनसे पूछा कि मैं कई दिनों से देख रहा हूं कि आप यहां बैठे जाप करते रहते हो, आप कौन हो, आपकी प्रॉब्लम क्या है? उस दंपति ने अपनी कहानी उस आदमी को बताई। वो आदमी बोला कि मैं बहुत अमीर आदमी हूं, मेरे पास फैक्ट्री है, जमीन जायदाद है, लेकिन अपनी जमीन के कामकाज के लिए मुझे एक मैनेजर की जरूरत है। और वो आदमी उस मुसलमान आदमी से बोला कि आप मेरे मैनेजर बन जाओ और मेरी जमीन का सारा कामकाज आप देखो। मुसलमान आदमी को काम चाहिए था और उस अमीर आदमी को एक मैनेजर चाहिए था। अब वो मुसलमान आदमी उस अमीर आदमी की जमीन का कामकाज देखने लग गया, लेकिन उस मंत्र का जाप करना उसने नहीं छोड़ा। वो जमीन का कामकाज भी देखता, अपना कामकाज सारा करता, लेकिन उस मंत्र का जाप भी हमेशा करता रहता। वो नियम पे अभी भी अपने दृढ़ था। जिस दिन उस मुसलमान आदमी ने मैनेजर का कामकाज संभाला था, उस दिन से ही उस जमीन की फसल भी डबल होनी शुरू होगी। फसल की जो पैदावार थी वो भी बढ़ गई। वो अमीर आदमी उस मुसलमान आदमी के काम, उसकी ईमानदारी, उसकी लगन से बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ, बहुत ज्यादा खुश था वो उसके काम से। एक दिन वो अमीर आदमी अपने मैनेजर से बोला कि कब तक तुम मेरे यहाँ मैनेजर का काम करते रहोगे? तुम एक काम करो कि इस जमीन को बटाई पर तुम ही रख लो, जो भी आमदनी होगी आधी तुम रख लेना, आधी मुझे दे देना। जमीन मेरी, मेहनत तुम्हारी, दोनों आधा आधा बांट लेंगे। तो उस आधी आमदनी के साथ ही उस जो मुसलमान दंपति के हालात भी बदलने शुरू हो गए थे। अब उन्होंने अपना घर भी बना लिया था, सुख सुविधा के भी काफी साधन आ गए थे उनके पास, लेकिन उन्होंने उस मंत्र का जाप करना नहीं छोड़ा। वो अब भी अपने नियम पर दृढ़ थे। वो हर वक्त जब भी मौका मिलता, काम कर रहे हैं या खाली बैठे हैं, वो उस मंत्र का जाप करते रहते। वो जमीन जिस आदमी की थी, उसके कोई औलाद नहीं थी। वो उस मुसलमान आदमी से बोला
कि यह जमीन जायदाद संभालना मेरे बस में नहीं रहा, मैं बुजुर्ग हो चला हूँ और मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी मेरी कैपेसिटी नहीं है कि मैं ये सारा काम काज देख सकूं। मैं फैक्ट्री और जमीन दोनों की देखभाल नहीं कर सकता और अपनी जमीन उस मुसलमान आदमी को दे दी। वो मुसलमान आदमी अब उस गांव का सबसे रसूखदार व्यक्ति बन चुका था। उसके रसूख को देखते हुए गांव वालों ने उसको अपने गांव का मुखिया बना दिया। वो दंपति अब भी मंत्र का जाप करता रहता। एक दिन कोई उनसे बोला कि अब तो तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम जो चाहते थे भगवान ने तुम्हें सब कुछ दे दिया है, तुम अब भी इस मंत्र का जाप करते रहते हो। अब तो इस मंत्र का जाप करना बंद कर दो, क्योंकि जो तुम्हें चाहिए था वो तो तुम्हें मिल चुका है। तो वो मुसलमान बोला कि इस मंत्र की वजह से ही तो मुझे सब कुछ मिला है, मैं इसको जपना कैसे छोड़ सकता हूं। इसी मंत्र की वजह से मेरा बुरा वक्त अच्छे वक्त में बदल गया है और मेरे बुरे वक्त में इस मंत्र ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, तो अच्छे वक्त में मैं इसका साथ कैसे छोड़ सकता हूं। अब जब तक मेरी सांस चलेगी मैं ये मंत्र जपता ही रहूंगा। उसने उस आदमी को एक कहानी सुनाई कि एक बार एक महल में एक झाड़ू लगाने वाली औरत काम करती थी। जब राजा पैदा हुआ था तब से वो औरत उस महल में झाड़ू लगाने का काम करती थी। एक दिन राजा ऊपर से देख रहा था तो उसने सोचा कि ये बेचारी जब से मैं पैदा हुआ हूं तब से ये हमारे यहाँ झाड़ू लगा रही है, अब इसको थोड़ा आराम दे देना चाहिए, इसको सुख सुविधा देके इसको इस काम से छुड़ा देना चाहिए। तो राजा ने अगले दिन क्या किया, जहां पे वो झाड़ू लगाती थी वहां पे एक कीमती हीरा रख दिया। वो झाड़ू लगाते लाते वो कीमती हीरा उस औरत को मिला। तो उस औरत ने देखा कि ये इतना कीमती हीरा राजा के अलावा किसी और का नहीं हो सकता। उसने वो हीरा लिया और राजा के पास चली गई कि महाराज ये आपका हीरा गिर गया था। राजा उसकी पहले काम से खुश था और बाद में उसकी ईमानदारी से बहुत खुश हुआ कि वो हीरा भी उसने नहीं रखा। तो उसने क्या किया, राजा ने वो हीरा उस औरत को दे दिया कि ये आप ही रख लो, ये आपको मिला है, आप ही रखो, इससे आप अपनी जिंदगी काटो। राजा ने सोचा कि ये औरत अब इस हीरे को लेकर अपनी जिंदगी सही से काटेगी और ये काम करना बंद कर देगी। लेकिन राजा हैरान हुआ, जब अगले दिन सुबह राजा अपनी बालकोनी में आया तो उसने देखा कि वो औरत फिर से वहीं झाड़ू लगा रही है। तो राजा ने उस औरत को अपने पास बुलाया और उसको बोला कि अम्मा, मैंने तुम्हें इतना कीमती हीरा दे दिया, तुम उसको बेच के सारी जिंदगी बैठकर निकाल सकती हो, तुम्हें काम करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन तुम फिर से ये झाड़ू लगाने आ गई हो। तो वो औरत बोली कि महाराज इस झाड़ू की वजह से ही मुझे वो हीरा मिला था, इसको मैं कैसे छोड़ सकती हूँ। तो उस मुसलमान की सुनाई हुई इस कहानी से वो आदमी बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ। उसको लगा कि हाँ, इनकी जिंदगी जो बदली है वो बिल्कुल सही बदली है। दोस्तों, अब आपके मन में एक सवाल उठ सकता है कि ऐसा कौन सा मंत्र उस संत ने उनको कागज पर लिख के दिया था जिसके कारण उनकी जिंदगी बदल गई। देखिए, यहाँ पे ये मैटर नहीं करता कि उस कागज के अंदर क्या मंत्र लिखा गया था। वो मंत्र आपके धर्म का कोई श्लोक हो सकता है, कोई कलमा हो सकता है, कोई मंत्र हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपको कोई बिलीफ भी हो सकता है। लेकिन मैटर ये करता है कि आपने उसको कितने विश्वास के साथ अपनाया है, ये ज्यादा मैटर करता है। आप अपने धर्म का कोई एक मंत्र ले लो, बस उसका जाप करना शुरू कर दो, वो भी आपको परिणाम देके जाएगा। और अब बात आती है कि इस कहानी से हमें लेसन क्या मिलता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक लेसन बहुत बड़ा मिलता है कि विश्वास के साथ अगर कोई भी एक नियम बना लिया जाए तो हमारा जीवन जरूर बदलता है। और बुरा वक्त जो है ना, वो टेम्परेरी है। जिस नियम की वजह से आप अपने बुरे वक्त को हरा पाए हो ना, अच्छा वक्त आने पर उस नियम को कभी मत तोड़ना, उसका साथ हमेशा पकड़ के रखना। दोस्तों, मैंने भी एक नियम बनाया है कि अच्छी नॉलेजेबल, जो आपको कुछ बेनिफिट देके जाए, कुछ आपको सिखा के जाए, ऐसी वीडियो आपके सामने लेके आऊंगा। और अगर ऐसी वीडियो आप देखना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन भी आए, तो जो नीचे सब्सक्राइब है ना, उस पर क्लिक कर देना। बगल में उसके बेल आइकन नजर आएगी, उस पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना। और दोस्तों, ये वीडियो के बाद आपकी लाइफ में इस कहानी को सुनने के बाद आपके अंदर क्या ट्रांसफॉर्मेशन आती है, मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरे एफर्ट कुछ अच्छा इंपैक्ट छोड़ रहे हैं। और आपका जो भी नेटवर्क है, आप सोशल मीडिया के जिस भी प्लेटफॉर्म पे हो, फेसबुक पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, जहाँ पे भी आप हो, इस वीडियो को वहाँ पे शेयर करो, ताकि आप ये जो वीडियो है ना, ये बहुत बड़ी रीच में चला जाए। किसी ना किसी की लाइफ में न जाने कौन सी छोटी सी बात ऐसा काम कर जाए तो उसकी लाइफ ही बदल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ इसको, और पहले तो खुद इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।